सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पुनिवाल का नमस्कार। हाय, दिस इज वेद प्रकाश पुनिवाल। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में जो नमस्कार, राधे राधे, राम राम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, सत श्री अकाल, जो ये हमारे देश में अलग अलग स्टेट को ग्रीटिंग करने के जिस लहजे से जाना जाता है, वो हमारा प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हाँ, 1947 में अंग्रेज़ों को तो भगा दिया गया था, लेकिन कुछ लोग बच गए जिनको हाई एंड हेलो में ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट है, और या जल्दी वो भी या तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी कार्यशैली है तो एट द एंड रिजल्ट तो यही होने हैं। अच्छा, कल हमारे वीडियोस का एक थंबनेल यूज़ करके युक्ति जी ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश हुई जी। 8 साढ़े 8 मिनट मैंने भी देखा, मैंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कोई फैक्ट होगा ऐसा जो मैंने कहीं गलत बोला होगा तो मुझे बताया जाएगा। देखा, कुछ नहीं मिला, फिर दोबारा 8 मिनट ख़राब की कि चलिए कम से कम आपको रिप्लाई देना तो बनता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सभी को कि यदि हमने कहीं भी कोई फैक्ट गलत दिया है तो आप हमें कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूव कर सकते हैं कि ये आपने यहाँ गलत बोला है। हमें उस पर वीडियो बनाते हुए माफ़ी मांगते हुए कोई हर्ज नहीं है। गलती करने वाले से बड़ा है गलती को मानने वाला। आप तो गलती करके भी चले जा रहे हैं, और जो भी आपने इसमें कुछ पॉइंट्स उठाए, तो मैंने कुछ 25-30 पॉइंट्स लिखे हैं कि आपने क्या क्या बोला, तो मैं कोशिश करूँगा वो एकदम विथ प्रूफ बताने की। सबसे पहले आपने बोला कि आपदा में अवसर। आपदा में अवसर उसको बोलते हैं, नीट क्वालिफाइड, नीट नॉट क्वालिफाइड, सारे स्टूडेंट को उठाया, एडमिशन में डाल दिया। आज जब फिलीपींस की मार्केटिंग नेगेटिव हो गई तो आपने जॉर्जिया फिर से पकड़ लिया, आप बांग्लादेश घूम रहे हैं, आप नेपाल घूम रहे हैं। क्यों? आपदा में अवसर। कहीं नहीं मिले तो यहीं सही, बच्चा एक बार पकड़ में आया तो कहीं भी डाल दीजिए। फिर आपने लिखा कि 2019 में चाइना बंद हो गया। आपको नहीं जाना चाहिए था वहाँ, आप जाके आए, पीछे पीछे कोविड आ गया, सबका धंधा चौपट हो गया। 2020-21 में आप फिलीपींस गए, नया गैजेट आ गया। तो स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स पे थोड़ा सा आप दया दृष्टि रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना भ्रमण आप ना करें, तो आपके कुछ पैसे भी बचेंगे। ताकि क्योंकि जो ये एकदम डिस्परेशन दिख रहा है एडमिशन्स के लिए, भागम भाग दिख रही है जो नहीं हो पा रहे हैं, और जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है वो समझ में आती है। इसके बाद आपने बोला कि हमने 4-5 वीडियोस बनाने का कुछ शुरुआत किया था, गाड़ी रुक गई। नहीं, गाड़ी नहीं रुकी है। आप शायद अपडेट नहीं है, आपकी आईटी टीम भी आधी अधूरी जानकारी आपको देती है। हमने रिसेंटली मोक्ष पे धनंजय भाई पे भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने भी उसको अच्छा एंजॉय किया है, तो आप वो देख लीजिएगा। और अब आपकी ये जो कंप्लेन है या आपकी जो शिकायत है वो दुरुस्त है कि हमने बीच में छोड़ दिया। तो चलिए हम आगे के 3 वीडियोस पूरे आपको डेडिकेट करेंगे, पहला ये, 2 इसके बाद वाले विथ फैक्ट्स करेंगे। और वो फैक्ट्स हम सिर्फ बताएंगे कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या करना है, और वो अपने आप से जांच लेंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसके बाद आपने बोला कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको आए। अमेजिंग, मतलब आपको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आईटी टीम की गलती से आपके वीडियो पे ऐड लग गया था, तो उसमें 55,000 व्यूज़ आए। उसमें ऑलमोस्ट 95% व्यूज़ एडवर्टाइजमेंट से हैं। तो आप इतना भी मन में नहीं रखिए कि लोगों को आपको सुनने की, आपके बारे में सुनने की इच्छा है, नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट का है। मैंने उनको बाद में बताया, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ये 1000-2000 रुपये खर्च करने वाला भी वीडियो नहीं है, इस पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हो। तो हम लोग को बाद में एडवर्टाइजमेंट रोक दिया, प्रूफ आप यहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट अच्छी है, ऑब्वियसली अच्छी है, तो उसको अच्छा बोलना कुछ भी गलत नहीं है। कंपटीशन हमेशा फेयर होना चाहिए। आप क्लेम करते हो कि आप स्टूडेंट्स पेरेंट्स के फेवर में हो, हम क्लेम करते हैं कि हम स्टूडेंट्स पेरेंट्स के फेवर में हैं, तो उनके फेवर में जो चीज़ें होती हैं वो सही हैं। आप भी फैक्ट्स लेके आओ, हम भी फैक्ट्स लेके आए, जो आपका अच्छा है हमें प्रेज़ करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने बहुत लोगों को प्रेज़ किया भी। यदि कोई चीज़ हमने किसी के वीडियो से, किसी के मार्फत ली है, तो हमने लोगों को प्रेज़ किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, फिर आपने बताया कि किस तरीके से वन टाइम चार्ज लिया जाता है, और 84,000 प्लस टैक्सेस में आप पूरे 5 साल के लिए सपोर्ट सोच रहे हो, तो गलत सोच रहे हो। गलत क्यों सोच रहे हैं भाई? आप उनको बोल दीजिए मैं सिर्फ एडमिशन करा रही हूँ और बाद में भेज दूँगी। और जो वन टाइम पेमेंट है वो मैं आप सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ वो कब लगता है। इनका पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब भी एडमिशन किसी आगे वाले कंसल्टेंट को देना होता है तो उनकी भी एक परसेंटेज शेयर रहती है जो आपको पे करनी होती है। यदि स्टूडेंट और पेरेंट को ये बोला जाए कि आपको 2 लाख या 2.5 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि इनमें से 80,000 या 1 लाख हमें आगे देने पड़ेंगे, तो पेरेंट्स को लगता है पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको सिर्फ दिखाने के लिए मरोड़-तोड़ के वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसके बाद आपने बोला कि सोचना ही गलत है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ तो क्या बोलें। फिर आपने बोला कि 15,000 देने से जो पेरेंट्स 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 15,000 ईयरली देने से नहीं चुकेंगे या उनको देना चाहिए।
तो ये बात तो आप जब एडमिशन लेते हैं तब पेरेंट्स को समझा दीजिए कि मैं हर साल आपसे 15,000 रुपये या 20,000 रुपये चार्ज करूँगी, हर साल चार्ज करूँगी, पहले क्यों ले रहे हो आप? फर्स्ट ईयर में यदि आप सर्विस दोगे तो सेकंड ईयर में पेरेंट पे कर देगा, सेकंड ईयर में सर्विसेज देंगे तो थर्ड ईयर में पे कर देगा। यदि सर्विसेज उनको मिल रही हैं तो उनको पे करने में कोई हर्ज नहीं है और पेरेंट्स को पे करना चाहिए, 15 नहीं 20,000 पे करना चाहिए। मैं तो आपको ये बात और कहता हूँ, लेकिन कब? जब सर्विसेज मिले तब। और इसके बाद आप लोगों के व्यूज़ आशीर्वाद से व्यूज़ अच्छे मिले, नहीं वो गांधी जी के आशीर्वाद से मिले क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट लगाया था जो हमने आपको बताया। फिर आपने बोला कि बेलारूस की आरटीआई, जहाँ आपकी सोच खत्म होती है उसके बहुत दूर के बाद हमारी सोच शुरू होती है। तो हमें पता था ये सब चीज़ें आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लेके आएंगे, तो हमने सारी आरटीआईज अप्रैल में फाइल कर दी थी। मई में हमारे पास आंसर आ गया था और आप लोग की तो नींद तब खुली जब हमने वीडियो बनाया कि बेलारूस में ये है। और उसमें हमने ये नहीं बोला कि इंडियन एम्बेसी ने गुमराह किया है या इंडियन एम्बेसी ने मैनिपुलेशन की है। आप वो वीडियो देखिएगा और हमारे आरटी देखिएगा, हमारे आरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो रूल रेगुलेशन है, और आपके आरटी में लिखा है एज पर बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं, एम्बेसी को क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने कभी प्री मेड साथ में कर दिया, कभी बीएस साथ में कर दिया, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सैल्यूट आप लोगों को। और फिर आपने बोला कि आपके पास एक प्यारा सा जवाब है, तो आपने रख लिया, दिखाया नहीं। वो फैक्ट तो शो करते कि मिनिस्ट्री बड़ी है कि किसी कंट्री की कोई स्टेट में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बड़ी है। देश चलाने वाली वो संस्था बड़ी है या उस देश की संस्था से कोई मान्यता प्राप्त संस्थान बड़ा है, ये आपको तय करना है सभी को। और आमा इमिलियो परफ्यूचुअल याद होगा, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है आजकल। मैं जैसे अभी अखरोट बादाम खाने शुरू किए हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी आईटी टीम है या जो आपका होमवर्क है वो बहुत आधा अधूरा है। जब आप किसी कंपनी में टेलीकॉलर या काउंसलर की जॉब करते थे 2013, 14, 15 में, मैं बहुत बार फ़िलीपींस जा चुका था और फ़िलीपींस में मैंने आज तक सिर्फ 3 एडमिशन किए हैं, वो भी कग्यान स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 एडमिशन और 1 एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फ़िलीपींस में 2014 में। और जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, कुछ चैलेंजेस थे। मुझे लगा कि स्टूडेंट को यहाँ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उनका कुरिकुलम अलग अलग है, चीज़ें अलग हैं। तो मैंने 2014 के बाद कोई स्टूडेंट आज तक नहीं भेजा है। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑफ़र देता हूँ कि आप 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक, 22 तक एक सिंगल स्टूडेंट, ये 3 कॉलेज छोड़िए, पूरे फ़िलीपींस का एक सिंगल स्टूडेंट बता दीजिए जिसका मैंने एडमिशन कराया हो। यदि आप एक एडमिशन बता देते हैं मुझे तो मैं चैनल आज ही डिलीट कर दूँगा। तो इसलिए आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें। इसके बाद आते हैं क्या हम भी अपने वीडियोस डिलीट कर देंगे जैसे किसी खान ने डिलीट की है, जुपा केसरी विमल, कुछ समझ में मेरे को आया नहीं क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं थे क्या करना चाहते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम हमारा कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। जब गैजेट आया हमारा इंटरप्रिटेशन क्या था वो वीडियो आज भी है। जब हमें पता लगा कि हाई कोर्ट में ये दायर किया गया है एफिडेविट में, हमने वो भी बताया। उससे हमारे भी एडमिशन टूटे कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको सही टाइम पे डिलीवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद आप तो उसके भी समझेंगे भी नहीं। फिर आपने बोला कि नेगेटिव वीडियोस, सच बताने को यदि कोई नेगेटिव मानता है तो आपको आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सच सुनने की आदत डाल लीजिए, फैक्ट्स देखने की आदत डाल लीजिए। आप अपने चैनल को रिव्यू कीजिए, आपके चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के वीडियोस मिलेंगे। आपने कौन से दिन आरटीआई फाइल करना सीखा है? शायद हमारे वीडियो देख के तो आपको पता लगा कि आरटीआई भी ऐसे फाइल होती है। ठीक है, कब पहली बार आरटीआई लगाई थी चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सही कंसल्टेंट आपको सही बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन वो पहले अपना सही सोचेगा कि मुझे फ़ायदा कहाँ है। चलिए आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए। एक वीडियो में आप बता दीजिए कि आपने पहले कौन सी कंट्री से शुरू किया था। फिर दूसरी बार जैसे बरसात के मौसम में मेंढक के कुएँ से कूद के दूसरे ज़्यादा पानी वाले कुएँ में चले जाते हैं, वैसे कूदते-कूदते आपने तो पता नहीं कितनी कंट्रीज़ में चले गए आप। जहाँ ज़्यादा पैसा दिखता गया आप तो वहाँ पहुँचते गए, जहाँ लोगों का ट्रेंड दिखता गया वहाँ पहुँचते गए। और आप चाइना करें 2019 में आप भी तो कूदते-कूदते चाइना पहुँचे थे कि आज मैं यहाँ हूँ, मैं चाइना क्यों गई, ये देखो, वो देखो। अच्छी बात है, आप टिकट, वीज़ा सब आपका पैसा लगता है, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप थोड़ा-सा सोचिए कि मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, अभी अगले 1 महीने में चाइना ओपन हो रहा है और कोई नई बात नहीं है कि आप फिर वहाँ पहुँच जाओगे कि ये देखिए आज मैं यहाँ हूँ, मैं क्यों आई ये देखिए। इसके बाद था आपको कि आपने एक कमेंट किया कि मायावती ने एडमिशन कराने कब शुरू किए। हमसे बड़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम के आगे जी लगाया जाता है, मायावती जी। और मेरे को नहीं लगता कि आपको या मतलब आपकी कहीं भी इतनी मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ एकदम सही, कि आप इस काबिल हैं कि इस शब्द को या इस नाम को आप अपने वीडियो में बोलती हैं।
एक ऐसी प्रतिष्ठित लेडी के बारे में जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया, अकेले चले और कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो आपको अंदाज़ा नहीं है, शायद आप आगे ऐसी गलती ना करें तो बेहतर है। फिर आपने बोला कि आपने कॉफ़ी नहीं पी और भाई आप किसी को बनाते नहीं हैं, वो आपका लुकआउट है कि आप किस साथ क्या रिलेशनशिप देखते हैं या सोचते हैं। हमें तो पेरेंट्स ने ये सिखाया कि भई फीमेल है तो आप बहन बनाएँगे तो आपको भी ईज़ी होगा बात करने में और किसी और को भी, और एक पवित्र रिश्ता होता है ये। जब आपने कॉफ़ी नहीं पी तब आप इतने बुलबुला रहे हैं और इतने तड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इतनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही, तो आप सोचिए यदि कॉफ़ी पी लेते तो क्या होता? यदि अभी भी जानना है तो देखते रहिएगा। फिर आपने बोला कि आप सेमिनार कराते हैं 4 स्टार, 5 स्टार। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर कंपनी की एक कैपेसिटी होती है कि वो 100 स्टूडेंट या 200 स्टूडेंट्स को कैटर कर सकते हैं, यदि सर्विस देनी है तो। और यदि आपका काम अच्छा है तो आपको रेफरेंस से एडमिशन मिल जाएँगे। हम जितने भी एडमिशन्स करते हैं, हमें 70-80% एडमिशन से रेफरेंस बेस्ड मिलते हैं। और हाँ, अब हम एक जैसा कि आपने बोला तो हम शुरू करेंगे कि हम उन स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आपको दिखाएँ जो एफएमजी पास करके आज अलग-अलग हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, कि सर्विसेज़ देना किसको बोलते हैं, कमिटमेंट्स किसको बोलते हैं। शायद हमारी वीडियोज़ में हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। फिर सेमिनार में सही प्रूफ। तो चलिए, आप अगला सेमिनार कहाँ कर रहे हैं मुझे बताइएगा, और हम एक लाइव वीडियो करेंगे, वहीं से आप भी लाइव कीजिएगा, मैं भी लाइव करूँगा। और आपके सेमिनार में ही हम तय करते हैं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे कि कौन सही कौन गलत है। फिर है कि यूट्यूब में करियर बनाना है तो नेगेटिव थॉट्स वगैरह सब, मेरा करियर बना हुआ है, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये सोचिए कि इन केस खुदा ना खास्ता चीज़ें वर्स्ट सिनेरियो में चली जाएँगी, तो आपके पास कौन-सा प्रोफ़ेशन है, आप क्या करेंगे? मेरा तो करियर सेटल है, कुछ और बिज़नेस भी हैं, वो भी सेटल है। ये काम मैं ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन झूठ बोल के तो स्टूडेंट्स को नहीं भेज रहा कम से कम। इसके बाद में आते हैं सॉल्यूशन दिया। मेरा काम प्रॉब्लम्स बताना है, फैक्ट्स ढूँढकर मैंने बताया। यदि मेरे सॉल्यूशन देने से एनएमसी मान जाती है तो मैं आज ही सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ। क्या मैं स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन दूँ कि ये सब आपको झूठ बोल रहे हैं, जाके आप एफआईआर कराओ। जब आप एफआईआर कराओगे तो ये जैसे आपको गुमराह कर रहे हैं वैसे कोर्ट में गुमराह नहीं कर पाएंगे, और सॉल्यूशन आपके सामने है। ऐसा सॉल्यूशन आपको चाहिए, कोई बात नहीं, अगली बार मैं उनको सॉल्यूशन देता हूँ, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, सबको समझ में आएगा सॉल्यूशन क्या है। और कोई सॉल्यूशन ले आए तो हम उसको डिप्रेसिंग बता देते हैं कि ये कैसे ले आए। अरे आप सॉल्यूशन ही ऐसे लेके आते हो, कभी बीएसएमडी को इंक्लूड कर देते हो, कभी इंट्रामेड चालू कर देते हो। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो उसमें बताएंगे कि सॉल्यूशन आप लोग क्या दे रहे हो और वो कितने कारगर हैं। फिर आपने बोला कि सच ए रॉन्ग वे टू लुक द थिंग्स, वो तो आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ये वीडियो में हमने सिर्फ एक वेट किया था कि आप कोई फैक्ट दिखाएंगे, कहीं आप हमें गलत साबित करेंगे। कहीं आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने मन की बात की, चले गए। हमें तो समझ में नहीं आप कहना क्या चाहते थे। आप वीडियोस निकालिए, कोई वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि हम कोई वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, चाहे रूल बदले। हम आज की बात कर रहे हैं, जो आपने बोला ना आशा की किरण। आशा की किरण आप दिखा रहे हैं क्योंकि आपका इस आशा की किरण को दिखा के आपका बिजनेस चलेगा, आपको पैसा आएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब वो आपकी आशा की किरण गायब हो जाएगी, यानी कि वहाँ से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब ये आशा की किरण उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे भारी पड़ेगी। आपका क्या गया? आपने तो अपना पैसा ले लिया। और अब आपने बोला कि आप स्टूडेंट्स के साथ ना खड़े होने की बात करें, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके टेलीग्राम के ग्रुप जो आपने बनाए थे, जो आप छोड़ भागे क्योंकि आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे थे, मैं उन टेलीग्राम्स ग्रुप से कुछ स्टूडेंट्स को लेता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह की सर्विसेज आप पेरेंट्स को देते हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना किसी और कंसल्टेंट भाई बहन से मेरी कोई लड़ाई है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल बातें हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये आप बताना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलिएगा, और आगे आने वाले 2 वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद।